बीजेपी सरकार ने क्या किया कि जो प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आके, जिसमें मंत्रियों के भी स्कूल हैं और एमएलए के भी स्कूल हैं, उनके दबाव में, और प्राइवेट स्कूल की लॉबी अच्छी है तो उनके दबाव में आके न ये इसको रद्द कर दिया। वही आगे से नियम 134 से हरियाणा में दाखिले नहीं होंगे। नमस्कार, मैं अजय। और घोटाला के मामले में, डॉक्टर के मामले में भाई, यानी हरियाणा में घोटाले मामले तो बड़े ज़ोर शोर से चल रहे थे, और उजागर करने वालों को भी सलूट, और जो निर्दोष हैं उनके प्रति भी सहानुभूति कि निर्दोष को ना फंसा जाए और दोषी को बख्शा ना जाए, क्योंकि जनता का कड़ी मेहनत का पैसा था। और इसके अंदर एक सरकार ने और कानून पारित कर दिया। कानून पारित के करवा दिया कि जो 134 के तहत सरकार की मुहिम थी गरीब बच्चों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, कि बच्चों को फ्री दाखिला वहाँ मिलेगा जहाँ पे बच्चों के सपने पूरे होंगे। लेकिन इस घोटाले और लड़ाई झगड़े के चक्कर में वो 134 की बात अहम थी, क्योंकि ये वो स्थान है जिसकी पूरे हरियाणा के लिए 134 के तहत आने वाले बच्चों की आवाज़ उठाई जाती थी स्वास्थ्य शिक्षा संगठन द्वारा। और उसके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो बृजपाल परमार के रूप में यही परमार साहब हैं। तो बुझूंगा सर, यह 134A क्या थी और सरकार को ये कानून क्यों बनाना पड़ा? जी परमार साहब। ये था कि हरियाणा सरकार ने नियमावली 2003 में एक नियम बनाया कि हरियाणा के अंदर नियम 134 के तहत गरीब बच्चों के दाखिले होंगे जी, लेकिन वो लागू नहीं करवाया गया। इसके बाद हम 2009 में सतबीर हुड्डा बनाम हरियाणा सरकार, जो सतबीर हुड्डा जी थे, वो हम हाई कोर्ट गए। वहाँ हाई कोर्ट ने हमारी सुनी और हमारे हक में फैसला दे दिया 2014 में। जी, 2003 की लड़ाई शुरू की थी जी, 2014 में जाके आपके प्रति वो आया था। हाँ, 2009 में इन्होंने लागू नहीं किया। 2003 से 2009 तक इन्होंने लागू नहीं किया। हम हाई कोर्ट चले गए जी से आदेश के इसको नियम को लागू करवा जाए हरियाणा के अंदर, ताकि गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सके। लेकिन सरकार ने वो लागू नहीं किया। फिर 2014 में, 2009 से 2014 के दौरान हाई कोर्ट में सुनवाई चली। 2014 में फैसला दिया सिंगल बेंच ने, आगे इसको लागू किया जाए। उसके बाद प्राइवेट स्कूल और ये अपील में चले गए कि जी हम हरियाणा के अंदर ये लागू ना किया जाए। लेकिन डबल बेंच ने, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया, डबल बेंच ने फैसला दिया कि भाई ये हरियाणा के अंदर लागू होगा नियम 134 है। और जो प्राइवेट स्कूल खुद के हैं उनमें 10% कोटा होगा, जो सरकार से कुछ ग्रांट फंड या ज़मीन ले रहे हैं उनमें 20% कोटा निर्धारित करके और ये लागू करवा दिया गया। उसके बाद प्राइवेट स्कूल सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको झाड़ लगाई प्राइवेट स्कूलों को, या तो इसको लागू करो, नहीं तो हम आदेश कर देते हरियाणा सरकार को कि हरियाणा में जितने प्राइवेट स्कूल हैं सबको बंद कर दिया जाए। तो यहाँ से फिर ये वहाँ से वापस भाजे, अपनी जो केस था उसको विड्रा करके वापस भाजे। उसके बाद ये 2000 जो डबल बेंच ने 2015 में फैसला दिया, उसके बाद ये कानून मतलब दाखिले बच्चों के शुरू होने हैं। तो हमने प्रदेश भर में फार्मों को निकलवा के और हर साल बच्चों के काफ़ी दाखिले करवाए हैं। लगभग 1.5-1.25 लाख बच्चों के हमने नियम 134 पूरा हरियाणा प्रदेश भर में हमारा जो जिले वाइज संगठन की जो शाखाएं हैं उन्हें वहाँ लोगों की मदद करके फार्म भरवा के और ये दाखिले करवाओ। लेकिन अब सरकार ने क्या किया, प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आके, क्योंकि हरियाणा सरकार, क्योंकि ये सभी सरकारें यही कर रही है, पहले कांग्रेस ने भी यही किया, कांग्रेस ने लागू नहीं किया तो हम हाई कोर्ट ने जाना पड़ा। अब बीजेपी सरकार ने क्या किया कि जो प्राइवेट स्कूलों के दबाव में आके, जिसमें मंत्रियों के भी स्कूल हैं और एमएलए के भी स्कूल हैं, उनके दबाव में, और प्राइवेट स्कूल की लॉबी अच्छी है तो उनके दबाव में आके न ये इसको रद्द कर दिया। वही आगे से नियम 134 से हरियाणा में दाखिले नहीं होंगे। अच्छा, नियम 134 तो रद्द कर दिया। हाँ। अब उसकी जगह पे एक नई स्कीम आई है RTE, तो वो RT का थोड़ा बता दो। RT राइट टू एजुकेशन सेंटर ने कानून बनाया था जी। सेंटर ने कानून बनाया था भाई 25% कोटा गरीब बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन हरियाणा के अंदर उस RT से एक भी बच्चे का दाखिला नहीं होगा। उसमें एक नियम है, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई प्राइवेट सरकारी स्कूल है तो वो बच्चा पहले उस स्कूल में दाखिला लेगा। तो हरियाणा के अंदर तो हर गांव में, हर शहर में सरकारी स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाएगा। और इस यानी कि इसको रोकने के लिए 134 को इसीलिए ख़त्म इन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार से मिले भगत करके करवाया है कि कोई बच्चा अपनी मन मर्जी से अच्छे स्कूल में ना पढ़ सके। अच्छा, हाँ जी। तो परमार साहब, 134A ख़त्म करने का उद्देश्य कि हम सिर्फ
प्राइवेट स्कूलों की मनमानी थी या उनका दबाव था सरकार के ऊपर? प्राइवेट स्कूलों का दबाव था, मेन तो यही था कि प्राइवेट स्कूलों ने दबाव दिया सरकार के ऊपर कि इसको बंद किया जाए, और ये कई दिन से लगे हुए भी थे और ये उस मुहिम में कामयाब भी हो गए। लेकिन सरकार ने ये नहीं देखा अभी गरीब बच्चे जाएंगे कहाँ, क्योंकि गरीब बच्चों का अभी पढ़ने का अधिकार है। अब सरकारी स्कूलों में तो जो व्यवस्था आपको भी पता है क्या व्यवस्था है, पानी पीने तक की सुविधा नहीं है, बिल्डिंग भी साफ़ सुथरी नहीं है। तो इसलिए लोगों के आस जगी थी गरीब लोगों को कि भाई हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ सकेंगे। मैंने कई चीज़ें मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो गाड़ी लुहारा के बच्चे हैं, जो रोड पे रहते हैं, उनके बच्चे बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं और हमने दाखिला करवाया है। लेकिन सरकार ने अब रोक लगा दी, तो इसके लिए हम आगे देखेंगे। अपने जो एडवोकेट है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, उनसे को लीगल राय ले रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इस जो आदेश किया है इसको रद्द करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा परमार साहब, एक अहम सवाल, 2003 में तो ये पारित हुआ, लागू किया या लेके आई सरकार। 2014 में अंदर आपने हाई कोर्ट से लड़ाई लड़के अपने लागू करवाया हरियाणा के अंदर। तो जो इसके दौरान अब 134 के तहत जितने बच्चे पढ़ने वाले थे, आपने लाखों बच्चों का नाम तो ले दिया, तो अब उनका भविष्य किस प्रकार देखा जाएगा? क्योंकि अब तो स्कूल वाले पहले डालना शुरू कर देंगे। नहीं, उन बच्चों को जो दाखिले हो गए, अब से पहले जो दाखिले हैं उनको स्कूल में से नहीं निकाल सकते जब तक वो बच्चा वहाँ स्कूल से क्लियर नहीं हो लेगा। +2 अगर +2 तक का स्कूल है, +2 पास नहीं कर लेगा, इतना उन बच्चों को नहीं छेड़ सकते। ये जो कानून है ये आगे से लागू होगा। सरकार ने एक आदेश भी जारी कर दिया है, जो पीछे बच्चे हैं वो रेगुलर रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना की जाएगी। आगे से खत्म कर दिया, 5-6 हाँ 5-6। तो जो इस सेक्शन के जो अब 134 के फार्म भरे गए थे, अब इस जो 2022-23 की बात करा, तो इस सेक्शन के जो फार्म भरे थे वो रद्द हो जाएंगे, किस प्रकार से रहेंगे? नहीं, वो अभी तो पिछले सेक्शन में भरे गए थे, वो तो लगभग बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। अब आगे नए फार्म नहीं निकाले जाएंगे। नहीं, जो ये 2 महीने 3 महीने पहले भी फार्म भरे गए उनके लगभग बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। कुछ स्कूलों ने नहीं किए थे, उनका मामला कोर्ट में चल रहा है। और अभी आगे बिल्कुल भी सरकार इस मामले में 134 में फार्म नहीं निकाले, क्योंकि रोक लगा दी है। तो परमार साहब, क्या मान सकते हैं कि अब गरीब का बच्चा वहाँ नहीं पढ़ पाएगा जहाँ पे उसकी कुछ बनने की चेष्टा थी, कुछ बनना चाहता था? हाँ बिल्कुल, ये इससे साफ क्लियर हो गया है कि गरीब जो का बच्चा था वो अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहता था, लेकिन सरकार ने पता नहीं किस कारण ये रोक लगाई है। हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको दोबारा से चालू किया जाए, और हम हो सका तो मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे इस बारे में, कोई 134 को दोबारा से लागू किया जाए। थोड़ा खुल के ये 134 खत्म करने का पीछे कारण क्या है भाई? के दबाव हो सरकार के ऊपर? आप तो विशेषज्ञ हुई इस सौदा के। बस ये जो प्राइवेट स्कूल की लॉबी हैवी है, इसलिए इन्होंने प्रेशर डाल सरकार के ऊपर दबाव बनाया और सरकार ने बंद कर दिया। सब पल्ला जला कौन बात तो? हाँ नहीं भाई, सरकार है, प्राइवेट स्कूल की लॉबी है। कि 2 बातों में आपने बात खत्म कर दी, लेकिन आज वो बच्चे अब करें तो करें कहेंगे, मैंने नो कौन मान रही, क्योंकि हर माँ बाप चाहे, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जज का बेटा है, वो चाहो मैं भी बढ़िया स्कूल में पढ़ूँ, गरीब का बच्चा चाहो मैं भी गरीब बढ़िया स्कूल में जाऊँ और मैं अच्छी शिक्षा मिले जहाँ पे मैं अपना भविष्य बना सकूँ और समाज में एक देश के अंदर प्रतिष्ठित आदमी बन पाऊँ। लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है भाई, RTE तो लागू कर दिया और 134 खत्म कर दिया, तो खाली करके बता दो भाई, आम आदमी करे तो करेगा नहीं। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं दोबारा, हाईकोर्ट से इसको हमें जो ऑर्डर किया सरकार ने उस पर रोक लगवाएंगे। हाईकोर्ट से प्रार्थना करेंगे कि इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि गरीब बच्चा पढ़ेगा कहाँ? गरीब की जो इच्छा थी पढ़ने की, अच्छे स्कूल में पढ़ने की, उस पर तो रोक लग गई। और सरकारी स्कूलों की आपने पता ही है व्यवस्था क्या है जी। और प्राइवेट स्कूल जो RT में एक भी बच्चा का दाखिला नहीं हुआ, क्यों? हर गांव में, हर शहर में सरकारी स्कूल है, उसमें एक कंडीशन है, अगर 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर दायरे में स्कूल है तो वो पहले सरकारी में जाएगा, फिर प्राइवेट में आएगा। तो हरियाणा के अंदर हर गांव में सरकारी स्कूल है, तो कैसे बच्चा? क्या अब सरकारी की स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनकी व्यवस्था सुधरेगी? 134 के तहत फार्म बच्चे लिए, RTE के तहत बच्चे लिए जाएंगे तो क्या व्यवस्था बन जाएगी? किस तरह वो वाकई जाएगी? क्योंकि मैंने एक स्कूल दिया था परमार साहब, आपका सिटी थाने के पास में। आप रियलिटी मानना कि उन बच्चों के पास में बैठने के लिए छत नहीं थी, लेकिन आज उनकी व्यवस्था तो कर दी गंगाराम प्राइमरी स्कूल के अंदर, लेकिन वहाँ पे पता नहीं काम शुरू हुआ है नहीं हुआ। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब 134A तो ख़त्म किया जा रहा है और RTE लागू किया जा रहा है, और उसके अंदर कंडीशन है कि 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर जैसे परमार साहब ने बताया। तो आने वाले वक्त में बच्चों का भविष्य होगा तो होगा क्या पता नहीं, लेकिन फ़र्ज है, दायित्व है हर आदमी का आवाज़ इस तरह की उठाने के लिए, नहीं परमार साहब? बिल्कुल, हमने शुरू से आवाज़ उठाई है गरीब बच्चों की, आगे उठाते भी रहेंगे, और इसीलिए हमने हाईकोर्ट में डिस्कस की है और हाईकोर्ट जाएंगे कि इस पर रोक लगाए।
हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट अगर नहीं करता तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक हम इस मामले में जाएंगे, क्योंकि हम इन बच्चों को ऐसे अनाथ नहीं होने देंगे। सरकार ने तो अनाथ कर दिया, लेकिन हम इन बच्चों को अनाथ नहीं होने देंगे। तो मंशा क्या है परमार साहब? सरकार की मंशा, सरकार का भी है, हम गरीबों के लिए हैं, गरीबों की सरकार है, सारे काम है, जीरो टॉलरेंस है, लेकिन लग गया कि जीरो टॉलरेंस भी है गरीबों की। ये तो सरकार की क्या मंशा है सरकार बताएगी। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि प्राइवेट स्कूलों की लॉबी हैवी है, और उस प्राइवेट स्कूलों की लॉबी ने शिक्षा मंत्री से कैसे मिल के कि इसको बंद करवाया है, ये तो सरकार बताएगी उनकी क्या मंशा थी। सदा समझ नहीं आया परमार साहब हाँ, बताओ। कि अब गरीब का बच्चा करे तो करे क्या? मेरे तो कुछ अच्छा परमार साहब, आपके द्वारा हरियाणा के अंदर अब तक कितने बच्चों का दाखिला दुआ चुका है? लगभग 1.5 लाख के करीब बच्चों का दाखिला हरियाणा के अंदर अब तक हो चुका है। 1.5 लाख बच्चों का हो चुका था। हाँ जी। लेकिन वो तो रोएंगे प्राइवेट स्कूल वाले भी तो। अच्छा, उनका एक रोड़ा और था परमार साहब प्राइवेट स्कूलों का, कि उन्होंने जो सरकार से अनुदान के रूप में सहायता मिलती थी वो भी सरकार ने टाइम पर नहीं दी। नहीं, वो सरकार इनको टाइम पर दे रही है, ये ले नहीं रहे थे इसी चक्कर में, क्योंकि सरकार इनसे बार बार डिटेल मांग रही थी, भाई आपने कितने बच्चों के दाखिले दिए और डिटेल दे दो ताकि हम आपका फंड दे दें। अच्छा। इन्होंने क्या किया था मैं आपको बता दूं, इन स्कूलों ने फर्जीवाड़ा किया था। शुरू में जब 134 लागू हुआ तो इन्होंने अपने बच्चों की वो दिखा दी, भाई स्कूल में कोई माली था, कोई टीचर था, उनके बच्चों 134 में दिखा दिया, लिस्ट दे दी सरकार को। अच्छा। लेकिन सरकार वही मानेगी जो सरकार ने अलाट करके इनको भेजे थे। अच्छा। तो इसलिए अपनी ये लिस्ट नहीं दे रहे थे, क्योंकि सरकार तो वही उसी का फंड देगी ना जो सरकार ने अलाट करके भेजे। इन्होंने अपने बच्चे घुसेड़ दिए, हर स्कूल ने टीचरों के दिखा दिए और दिखा दिए, जो भी इनके जानकार थे उनके दिखा दिए, हमने 134 दाखिले कर दिए, बाद डबर दिए। अच्छा। तो वो और जब लेकिन सरकार फंड उन्हीं का देगी जो सरकार ने अलाट करके भेजे, जिनका टेस्ट होया, जिनने फार्म भरे गए। तो इसलिए अपना डाटा दे नहीं रहे थे सरकार, इसलिए इनको फंड दे नहीं पाई। काफ़ी स्कूलों का फंड मिला भी है, काफ़ी स्कूलों को फंड मिला है जिन्हें डाटा दिया है। अच्छा, मिला भी है? हाँ, मिला भी है। मिला भी, जिनकी नीयत में खोट था उन्होंने ना तो लिया ना पाया। कई करोड़ रुपए आए थे, वापस गए हैं, इन्होंने लिया ही नहीं। कई करोड़ रुपए डी ऑफिस में आए थे, भाई 134 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं उनको फंड दिया जाए, लेकिन उन्होंने दिया नहीं, वो पैसा वापस गया। अच्छा परमार साहब, अब की बार एक कोई ऐसा नियम और भी लागू है कि एनुअल चार्ज लिया जाएगा, फीस पास साल की जो ली जाती थी एडमिशन के नाम पर, अब वो भी किस तरह से थोड़ा बताएं? नहीं, टाइम आ गया। अब एनुअल चार्ज तो वैसे भी जो हरियाणा सरकार का 2003 का नियम है उसमें कहीं नहीं है कि एनुअल चार्ज ले सकते हैं, ले ही नहीं सकते ये। लेकिन ले रहे हैं। हाँ, गलत है ये सरकार ने। अब अच्छा, दूसरी बात ये सरकार ने नोटिस जारी किया है भी एनसीईआरटी के बुक के अलावा कोई अलग से बुक नहीं लगाएंगे। नोटिस है इस तरह के? नहीं, वो नोटिस है मेरे पास, फाइल में पड़े हैं सारी चीज़ें। हाँ, ये किसी का नोटिस होगा? ये तो हाई कोर्ट का आदेश है जो हमने नियम 134 से लागू करवाया था। नियम 134 से लागू करवाया। हाँ, हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है ये, जिसने लागू किया था, और ये मुख्य न्यायाधीश का फैसला है। तो सब दिल्ली तोड़ गया 34 है, तो कमर तो आपके नाड़ तो दिल्ली तोड़ गया, की बात है? नहीं, नाड़ कहाँ तोड़ी है, ये तो सरकार ने अपनी करी है, हम अपनी कार्रवाई करेंगे कानूनी, हम पीछे थोड़ी हटने वाले हैं। तो परमार साहब, सरकार काम करती है आम जन के लिए, करोड़ों आबादी है सरकार के अधीन है, जो सरकार की बाट देखा में हमारे लिए अच्छा काम हो। इस तरह पंजाब सरकार के अंदर नई सरकार बनती बड़े बड़े काम शुरू कर दिए, तो हर आदमी चाहता है कि मेरी सरकार अच्छा काम करे अपने प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर। लेकिन जो सरकार एक पक्ष की बात सुन ले है लेकिन दूसरे पक्ष के ऊपर ध्यान कौन दे पावे। अब जो लाखों बच्चों का भविष्य जो और दाखिला लेते, कहीं और किसी प्रकार का सोचते, वो खत्म एकदम एक झटके में बस सारा होता खत्म है। ऐसा है, सरकार ने कर दिया। मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों की लॉबी हैवी है, उसके साथ मिलकर ने सरकार ने ख़त्म कर दिया। लेकिन हम सरकार से अभी प्रार्थना करते हैं कि इसको लागू किया जाए। आरटी से हरियाणा के अंदर किसी भी बच्चे को कोई दाखिला नहीं होगा, ना उसको कोई फ़ायदा होगा, फायदा किसी प्रकार नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं आरटी एक ढकोसला माने ढकोसला है ये। बस ये इसको ख़त्म करने के लिए 134 से ख़त्म, क्योंकि जो आरटी है ना, जो हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला था उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि हरियाणा के अंदर प्राइवेट स्कूलों की ये मांग थी कि आरटी लागू होना चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया था, भाई आरटी हरियाणा के अंदर लागू नहीं होगी, नियम 134 से लागू हो। ये मुद्दा हाई कोर्ट में भी उठा था, और आरटी लागू हो, राइट टू एजुकेशन। लेकिन हमने ये मांग रखी थी आरटी से हरियाणा के अंदर कोई फायदा नहीं। हाँ, आरटी एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी और पहली क्लास तक तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर की क्लासों में आरटी से कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो परमार साहब, अब 134 के ऊपर जो वेट कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और 134 के तहत अगर किसी बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाता है तो उसके लिए किस तरह लड़ाई? उसके लिए हम कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट के अगर कोई हमारे पास शिकायत आती है किसी अभिभावक की भी मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, जो पहली बात तो जो पीछे जो दाखिले हो गए उन बच्चों को नहीं निकाल सकता। लेकिन टॉर्चर तो उन बच्चों को किया जा रहा था, कभी
बसों के माध्यम से, किराए के माध्यम से, किसी और प्रकार के माध्यम से किया तो जा रहा था। हाँ, इनके पास कभी फोन आए थे। टॉर्चर किया जा रहा है। और सरकार असल में तो क्या है, सरकार इन स्कूलों पे कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। अच्छा, सरकार की मंशा नहीं है कि एक्शन लिया जाए किसी प्रकार का। हाँ, क्योंकि काफ़ी शिकायतें हरियाणा प्रदेश भर से सरकार के पास जाती है, लेकिन सरकार कुछ इस पर एक्शन ले ही नहीं रही है। अच्छा परमार साहब, एक अहम और लास्ट सवाल कि अब 134 तो खत्म कर दिया, और जो आप हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं वो लंबी कोर्ट की तो लड़ाई लंबी लड़ी जा है, क्योंकि इतिहास है इस देश का कि आदमी मर जाए हैं, कोर्ट के फैसले को नहीं हो पाए। तो लगता है कि अब आपकी लड़ाई तो लंबी चलेगी, तो अब वो जो बच्चे हैं, गरीब हैं, वो आस करे बैठे हैं, वो किस तरह अब अपनी आस पूरी कर पाओगे? उसके लिए RTE के माध्यम होगा या फिर 134 के तहत भी कुछ आस करके बैठे हैं, या दाखिले दुखले करवा पाओ या नहीं करवाओ? देखो, हम सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनको चिट्ठी भी लिखेंगे या कि इसको है ना RTE जो 134 दोबारा लागू किया जाए, और मिले भी ये। और जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, और इसमें सुनते भी हैं और कोशिश करेंगे हम 134 दोबारा लागू करवाएं। और हमारी नहीं सुनी जाती है तो फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी हमारा रास्ता होगा अपनाएंगे। तो जो अब जो बच्चे 134 के तहत फार्म भरने की सोच रहे थे, फार्म दाखिला लेने की सोच रहे थे, अब वो क्या करें? दाखिला ले या फिर अब 134 की वेट करें? नहीं, अभी तो वेट करना पड़ेगा। दाखिला तो मिल ही नहीं सकता, जब आगे रोक लगा दी तो दाखिला कैसे होगा? 134 हो ही नहीं सकता। अभी तो वेट करना पड़ेगा अभिभावकों को। और अभिभावकों से भी मेरी प्रार्थना है कि इस मुद्दे को लेके तो किसी और स्कूल में दाखिला करवाएं, किस प्रकार से खुल के बताएं, फिर क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है। नहीं, वो तो अपने जो बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं वो तो अपना रेगुलर पढ़े, जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं पढ़े। और नहीं, हम देख रहे हैं भी कुछ हमें कामयाबी मिलेगी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो हम दोबारा इन बच्चों का दाखिला करवाएंगे 134 से। चलो, तो ये बात थी, और ये 134 के ए के तहत का मामला था जो सरकार ने कहीं ना कहीं ख़त्म करने का काम किया। और बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी गरीब बच्चों के लिए। 2003 से लड़ाई लड़ते लड़ते 2014 में इन्होंने लड़ाई लड़ी, और इसके बाद में लाखों बच्चों का दाखिला करवाया गया था स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के द्वारा। तो तब RTE लागू हो चुका, और सरकार अब RTE के ऊपर काम करेगी, और 134 को बिल्कुल 134 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया रहना से। 134 को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। हाँ, 134 बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, बिल्कुल। यानी 134 की कोई चिड़िया होया करती है कभी नाम में। बिल्कुल 134 की चिड़िया को उड़ा दिया गया। यानी 134 की चिड़िया अब इतिहास बन के रह गया कि 134 के तहत लाखों बच्चों के दाखिले हुए थे कभी। तो अब वो था, नियम था, लागू था, जो अब सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब उसकी जगह RTE, जी यही है, RTE लागू कर दिया गया। इसके तहत इन्होंने परमार साहब ने बताया कि 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर स्कूल दायरे के अंदर प्राइवेट सरकारी स्कूल होंगे, वहाँ पे पहले बच्चों को दाखिला वहाँ लेना होगा। उसके बाद में प्राइवेट अगर स्कूल नहीं है सरकारी, तो वहाँ पे बच्चा प्राइवेट में दाखिला फार्म भर सकता है। उसकी कुछ कंडीशन होंगी, आप पढ़ देना परफॉर्मेंस निकाल के। लेकिन कह सकते हैं कि अब लाखों बच्चों का फिर से भविष्य तलवार के ऊपर लटकता हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि माँ बाप को आज थी 134 के तहत बच्चों को पढ़ाऊंगा और बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, के बनेंगे। लेकिन पता नहीं अब मोदी जी की बाखा पूरी होगी कि मोदी जी क्या करते, पकौड़े बेचना भी बिजनेस ही है। तो अब गरीब के बच्चे पकौड़े बेचने तक सीमित रहेंगे, या फिर डॉक्टर के, इंजीनियर के सपने वो भी देख पाएंगे, क्योंकि 134 के तहत फार्म बनने बंद हो चुके, और वो कहीं ना कहीं बंद हो चुका कॉलम। तो भविष्य की गर्व की बात है। इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा अब लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखते हैं ये हाई कोर्ट के द्वारा लड़ाई कितनी लंबी लड़ी जाएगी, और 134 के तहत कब तक ये बहाल होगा, कब तक ये दोबारा लागू होगा, तब दोबारा बच्चों को भविष्य अपना देख पाएंगे। लेकिन ये था, सिस्टम था, ये सरकार की नीति थी, और ये बृजपाल ने अपनी आगले की रणनीति बताई कि इस तरह से अब हम काम करेंगे 134 के तहत। JNC न्यूज़ से अजनक पंकज सोने गया खास रिपोर्ट।